अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो टेक्निकल नहीं है, लेकिन ये आप सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी, क्योंकि मैं इसके अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर खसूसी तौर पे हवाएं चल रही हैं, जिसको लोग कह रहे हैं कि हवाओं के अंदर करंट है और हमारा बहुत ही ड्राई जो है वेदर हो चुका है, हमें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। तो उसी हवाले से मैंने कहा कि मैं एक वीडियो बना दूं और आपको मजमूई तौर पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये इसके क्या असर अंदाज हमारे ज़िंदगी के अंदर हो रहे हैं, उसके बाद हम इसके हल के ऊपर भी जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि भाई इससे हमें असर इसके क्या क्या हो रहे हैं। आपने देखा है कि अभी तो वैसे ही हमारे मुल्क के अंदर एक मुश्किल चल रही है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 आया हुआ है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। और अभी जो इसकी तीसरी लहर पाकिस्तान के अंदर आई है, उसमें डॉक्टर्स हजरात कह रहे हैं कि वो इतनी ख़तरनाक है कि आपको उसका असर भी नहीं पता चलता। यानी कि अगर आपको कोरोना हुए हुए 2 दिन हुए हैं, तो जैसे आपको उसके सिम्टम्स आना शुरू होंगे, उस वक्त तक इतना आपका जो लंग्स है वो फारिग हो चुका होगा कि स्टेबल नहीं रह सकेंगे और आपको सांस लेने में इतना मसला होगा, आप वेंट पे आपको जाना पड़ेगा। और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं, कि 80% जब तक आपको पता चलता है कोविड आपको है, तो 80% आपके जो है लंग्स जो हैं वो फारिग हो चुके होते हैं। तो 80% आपके जो है लंग्स फारिग हो चुके होते हैं, आपको सांस लेने के अंदर बहुत ही ज़्यादा दुश्वारी होती है और आपका जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो बहुत कम है। तो ये जो तीसरी लहर है, इससे आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आप हजूम वाली जगहों पे जाने से ज़्यादा एहतियात करें। आप वहाँ पे ना जाएं, आप शादियों में ना जाएं, फोतियों में ना जाएं, आप शादियों में ना जाएं, जनाज़ों में ना जाएं, और कोशिश करें कि नमाज जो है वो घर में ही बैठ के अदा करें। और हजूम वाली जगहों से जितना बचा जा सके तो बचें, क्योंकि आप अपने और अपने प्यारों के लिए आपकी हिफाजत सबसे पहले नंबर पे है। ना खुद आप परेशानी में अपने आप को डालें, ना किसी दूसरे को परेशानी में डालें। तो ये थी कोविड के हवाले से, क्योंकि आजकल कोविड भी बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, तो आपको एहतियात करनी चाहिए। तो इस हवाले से भी मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इस्लामाबाद के अंदर जो लोगों से हम सुनने में आ रहा है कि भाई हवा के अंदर करंट आया हुआ है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये करंट जो लोग एक तो बात को बढ़ा चढ़ा के भी बताते हैं, तो जब वो बात आप ये नहीं अंदाज़ा रखते कि यार हम पाकिस्तान के अंदर बात करें, ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की, तो अगर हम कोई गलत मैसेज ना पहुंचा दें आगे, क्योंकि जब वो मैसेज आगे से आगे जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर एक गलत जो है पाकिस्तान की पिक्चर बन जाती है। तो ये वीडियो बनाने का ये भी मकसद था कि मैं ये जो करंट वाली हवाएं हैं इसको मैं आपको डिफ़ाइन कर सकूं। तो आपने इसको गौर से सुनना है कि पहले वजह क्या है कि हवा के अंदर करंट क्यों है। हवा के अंदर करंट होने का मकसद ये है कि जो हवा है जो इस्लामाबाद के अंदर पिछले एक हफ़्ते से चल रही है, उसकी रफ़्तार बहुत तेज़ है। और इसके अलावा जो उसके अंदर ह्यूमिडिटी लेवल है, ह्यूमिडिटी लेवल कहते हैं कि जो उसके अंदर हवा के अंदर नमी होती है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर, इसलिए हम लोग उसको ड्राई विंड्स का नाम दे रहे हैं। तो एक तो उसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं है, और इसके अलावा उसकी रफ़्तार हवाओं की बहुत ही तेज़ है। आप कह लें कि 80 किलोमीटर स्पीड उसकी तकरीबन है, और 100 भी कुछ लोग बता रहे हैं न्यूज़ चैनल के ऊपर कि उसकी 100 किलोमीटर स्पीड भी है। तो इतनी तेज़ी से जब हवा चलती है तो हवा के अंदर चार्ज नहीं है, हवा के अंदर बिजली नहीं आती है, लेकिन हवा के साथ साथ कुछ पार्टिकल्स भी उड़ते हैं। यानी कि कुछ ज़र्रात हैं हवा के अंदर, जब वो दूसरे सरफेस से टकराते हैं, ख़ुसूसी तौर पे मेटल सरफेसेस के साथ, तो आपको पता है कि मेटल सरफेसेस जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो वो चार्ज हो जाते हैं। यानी उन ज़र्रों से जब वो ज़र्रे इतनी 80 किलोमीटर की स्पीड से टकराते हैं मेटल सरफेस के साथ, तो वो चार्ज हो जाते हैं। उस सरफेस के चार्ज होने के बाद क्या होता है कि जब आप अपने घर का दरवाज़ा जो कि मेटल का होगा या किसी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होगा, या आप गाड़ी का दरवाज़ा देख लें, या आप अपने गेट को हाथ लगाते हैं, तो आपको एक चार्ज फील होता है। तो ये इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी लोगों से सुनने में आ रहा था कि भाई उनको करंट लगे। मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मेरे घर में कुछ लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है और मेरे कुछ दोस्त वगैरह को भी हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता कि वो चार्ज कोई इतना कोई आपको ये नहीं है कि कोई वापडा की करंट आ गई है, हल्का सा एक चार्ज है, आपको एक हल्का सा फील होगा, एक स्पार्क सा फील होगा। तो इतना भी कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी जो महकमा मौसमियात है पाकिस्तान का, वो लोग भी कह रहे हैं कि अब हवाओं के अंदर काफ़ी कमी आ गई है, तो इतना घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। और जो मैसेज को आप लोग गलत तरीके से आगे स्प्रेड करते हैं, तो वैसे ना करें, जितना मसला हो उतना ही बताना चाहिए। इसके अलावा जो इसका असर है वो ये है कि आपको ड्राई विंड्स है ऑब्वियसली, तो आपको हवा के अंदर नमी नहीं है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो मुझे भी पिछले एक हफ़्ते से सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। मैं समझा कि यार शायद मुझे कोविड हो गया है, लेकिन नहीं, ये वजह नहीं है। सांस लेने में जिसको भी इस्लामाबाद के अंदर जो लोग रह रहे हैं और इसके गिरद और नवा में रह रहे हैं,
ان کو سانس لینے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے تو وہ ڈرائی وینٹس کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ ہوا کے اندر نمی بہت ہی کم ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اتنا ہی سویر ہو گیا ہے اس کا افیکٹ کہ وہ جو ہے ان کی ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی جو گلا ہے وہ اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ آپ کی ناک کی نکسیر ہی پھٹ جاتی ہے اور آپ کو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی بہت ہی زیادہ ڈرائی اسکن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پولن الرجی کا سنا ہوگا، پولن الرجی اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ پھیل رہی ہے، بہت پرانی ہے پولن الرجی، لیکن اس کی وجہ سے جو اس کا اثر ہے پولن الرجی کا وہ بھی بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے اور وہ بہت زیادہ ہی پھیل رہی ہے، کیونکہ اب پولن الرجی جو ہے وہ ہوا کے تھرو ہی پھیلتی ہے اور ہوا کا جب رفتار بہت تیز ہو گئی ہے تو اس کے جو پھیلاؤ ہے اس کا وہ بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس ڈرائی ایونٹ سے ہم لوگ بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو نیوز چینل کے اوپر بھی کافی لوگ یہی بتا رہے ہیں اور اپنی میری پرسنل سجیشن بھی آپ کو یہی ہے کہ ابھی ویسے تو ہوا کی رفتار تھوڑی کم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی مجھے جو ہے وہ سانس لینے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں کافی لوگ ہیں جن کو مسئلہ ہو رہا ہے، تو ان کو سجیشن میری یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، اپنے گلے کو خشک نہ رہنے دیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ پانی بھی پی رہے ہیں لیکن پھر بھی گلا خشک رہ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ مقدار میں پئیں۔ لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں ہیومیڈیفائر، جو کہ جو ہوا کے اندر وہ تھوڑا سا نمی چھوڑ دیتا ہے ہیومیڈیفائر، اگر آپ وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے گھروں میں وہ لگائیں۔ اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کنٹینر لے لیں، آپ صحن میں رکھ لیں، اپنی گیلری میں رکھ لیں یا گھر کے آس پاس کسی کونوں میں رکھ لیں، چاروں کونوں پہ۔ تو اس سے یہ کہ جب وہ واٹر ویپرز جب ایویپوریٹ ہوں گے، ہوا میں نمی آئے گی تو آپ کے گھر کے آس پاس جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو نمی والی ہوا مل جائے گی، جب آپ سانس لیں گے تو آپ کو دشواری نہیں ہوگی۔ تو ایک سجیشن یہ ہے، اور آپ اپنی ڈرائی اسکن کے لیے آپ لوشن وغیرہ لگائیں، اور آپ کے جو ہونٹ خشک ہو رہے ہیں خصوصی طور پہ آپ ویزلین لگائیں، اور یہ احتیاط آپ کریں گے تو ہی آپ جو ہے یہ جو ڈرائی ونڈ ہے اس کے اثرات سے آپ بچ سکیں گے۔ پانی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے محکمہ موسمیات والے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، اپنے گلے کو بالکل بھی خشک نہ رہنے دیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یہ ایک پبلک سروس میسج تھا، یہ آپ کو پیغام پہنچانا بہت ہی زیادہ ضروری تھا، کیونکہ افواہیں بہت زیادہ غلط پھیل رہی تھیں اور لوگ آپ کو گمراہ کریں اس سے پہلے، تو میں نے کہا ایک ویڈیو آپ کو بنا کے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کرونا سے بھی اپنی جو احتیاط ہے وہ بھی برقرار رکھیں، اور یہ جو ایک ڈرائی ایونٹ شروع ہو گئی ہے اسلام آباد کے اندر خصوصی طور پہ، اس سے بھی بچ سکیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ والوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔